एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में। हमारे पुराने वीडियोस में हमने विभिन्न प्रकार के भारत के भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़े हैं। हमने इसके पहले वीडियो में आपके लिए भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे हम उत्तर का हिमालय कहते हैं, नॉर्थन माउंटेन्स कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको उस वीडियोस में पढ़ाया है। साथ ही साथ उससे भी पुराने वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। क्लास 9 और 10 की बहुत सारी हिस्ट्रीज़ के मैंने वीडियो में आपको करवाए हैं, आपके चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को बताए हैं। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हर शाम 6 बजे सोम से शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे, हमारी यह वीडियो आती है जो आपको इंडिया के A to Z हिस्ट्री से लेकर के इकोनॉमी के से लेकर पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी, ये सब चीज़ SST का हम कवर अप करते हैं, क्लास 9, 10, 11 एंड 12 का। अगर साथ ही साथ आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखना ना भूलें। आप देख रहे होंगे हमने इसके पहले वाले वीडियो में इंडियाज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। इनमें सबसे पहले हमने कंप्लीट किया पॉइंट नंबर 1, द नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट 2, द नॉर्थन प्लेन्स, और अंत में मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बतलाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार आते हैं, पर आपको उसके बारे में नॉलेज ना होने के कारण आप उसे छोड़ के आ जाते हैं। तो उनके डिफिनेशन के साथ मैं उनका फैक्ट बतलाऊंगा जिसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द नॉर्थन प्लेन्स। लेकिन इसको शुरू करने के पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारी जो चैनल है, जो हमारी नहीं बल्कि आप सबों की है, वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, योर ऑन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। 9 से लेकर 12 तक की किसी भी बोर्ड के हो, आप हमारे वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, अपनी स्टडी में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर IIT या नीट की भी तैयारी करते हैं तो ये इस प्लेटफॉर्म से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग मेथड के साथ आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी स्टडीज़ ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं द नॉर्थन प्लेन्स। तो इसको शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को प्लेन्स के बारे में कुछ बतला देता हूँ। प्लेन का मतलब होता है मैदान। ये मैदान क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो बहुत सारे बच्चों का मैदान यानी कि प्लेन्स को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को बतला दूँ, समुंदर का जो किनारा होता है वह भी एक मैदान है। पहाड़ के ढलान में जो क्षेत्र होता है, जो आसपास के ऊंचे क्षेत्रों से थोड़ा समतल होगा, उसे भी हम मैदान ही कहते हैं। तो मैदान के बारे में खास विशेषता क्या होती हैं, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बतला दूं कि मैदान का निर्माण सबसे पहले नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, या नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ध्यान से सुनिए। द नॉर्थन प्लेन आर लोकेटेड बिटवीन साउथ ऑफ द हिमालय एंड द नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी कि अगर आप इस इमेज में देखेंगे कि नॉर्थन जो प्लेन्स है वो कहाँ पर स्थित है, अगर इस इमेज में आप देखें तो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा साउथ पार्ट ऑफ हिमालय हो गया, और ये जो हो गया ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया, है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तो साउथ में हिमालय का साउथ होगा और ये दक्कन का नॉर्थ होगा। तो इसके बीच में जो पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका आता है नॉर्थन प्लेन्स के अंतर्गत। यही बात इस पॉइंट में, इस लाइन में आपको कही भी गई है। साथ साथ कहा गया, इट इज़ फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेंडिमेंट ब्रॉथ बाय 3 मेन रिवर्स सिस्टम नेमली। ये मुख्य रूप से 3 नदियों द्वारा, नदी के प्रवाह तंत्र के द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से बना है। उनमें 3 नाम हैं, मेन नदियों के नाम हैं, द इंडस यानी कि सिंधु नदी, द गंगा यानी कि गंगा नदी, एंड द ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द असम इन द ईस्ट द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स। पश्चिम में जाएँ तो पंजाब से लेके पूर्व में असम तक, असम के डिब्रूगढ़ तक ये जो मैदानी क्षेत्र है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। इट वाइड वेरियस फ्रॉम अबाउट 300 किलोमीटर इन द वेस्ट टू अबाउट 150 किलोमीटर इन द ईस्ट। जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है 300 किलोमीटर तक, जबकि
पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई बस 150 किलोमीटर ही रह जाती है। इट मेनली इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब। किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, ध्यान से सुने। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड असम। दिस प्लेन इज वेरी फर्टाइल ड्यू टू द अलेवल सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से बहने वाली सदावाहिनी नदी, मतलब जिनमें साल भर पानी रहता है, उन्हें सदावाहिनी नदी कहा जाता है। ये अपने तलछट को, मतलब अपने किनारे को काटते हुए जो मलबा लेके आती है, जो जलोढ़ लेके आती है, जो एलेवल लेके आती है, उसको अपने चारों अपने घाटी में बिछा देती है बाढ़ के द्वारा, या ऐसे भी बिछाने लगती है, जिससे क्या होता है, आसपास मैदान का निर्माण हो गया है जो बहुत ही फर्टाइल माने उपजाऊ है। भारत में सर्वाधिक खेती इसी क्षेत्र में की भी जाती है। द प्लेन इज द वन ऑफ द लार्ज एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। और यह जो क्षेत्र है विश्व का एक सबसे बड़ा क्षेत्रों में से एक है और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। मेजर क्रॉप्स सच एस wheat, राइस, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड एंड जूट आर ग्रोन हियर। यहाँ पर मुख्य रूप से किन किन चीज़ों की खेती होती है, इससे भी जरूर याद रखें। वेट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, शुगर केन मतलब गन्ना, पल्सेस मतलब दालें, ऑयल सीड मतलब तेल बीज, एंड जूट आप जानते हैं एक कॉटन की तरह ही एक पौधा होता है। ये सारी चीज़ों की यहाँ पर खेती भी होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में मैं आपको बतला दूं पूरा लोकेशन के साथ। इस इमेज में आप देखिए, यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है पंजाब का क्षेत्र आता है और ये वेस्ट में स्थित है, जबकि ईस्ट में ये असम का डिब्रूगढ़ है। यहाँ तक लगभग 2400 किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है और ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। इस बात को भी याद रखिए। यहाँ पर किस तरह की नदियों का बहाव हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ कितनी सारी नदियों के बारे में आपको इस इमेज में देखने को मिलता है। ये 5 नदियों का समाहार है जिससे पंजाब क्षेत्र बना है। रावी, चेनाब, सतलुज, इंदस, ये बहुत सारी नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हुए गंगा की बहुत सारी नदियाँ आ गई, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ इधर है। तो इन तीनों नदियों के बीच में यह क्षेत्र स्थित है। आप इस इमेज से इन नदियों को अच्छे से समझ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा, रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा इंडिया के बारे में, तो वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ों को जानने, सीखने और समझने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद आगे वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। ड्यू टू प्रॉपर इरीगेशन, क्योंकि यहाँ पर इरीगेशन यानी कि सिंचाई की व्यवस्था है। द प्लेन टेक्स सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसलिए यह जो क्षेत्र है भारत में जो भी भोजन है यानी कि फूड है, इसका प्रोडक्शन में बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। द नॉर्थर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो उत्तर का मैदान है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ए नंबर द वेस्टर्न प्लेन, पश्चिमी मैदान, और बी नंबर है द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये 2 पॉइंट को आप जरूर याद रखें। लेकिन मैं आपको बतला दूं, जो 1 नंबर पॉइंट है वेस्टर्न प्लेन, इसका दूसरा नाम है इंडस। इससे इंडस प्लेन रीजन भी कहा गया है। कई बुक में इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो वेस्टर्न प्लेन है उसको इंडस कह दिया गया है, जो सेंट्रल में है उसको गंगा कहा दिया गया है, और जो आपका ईस्ट में है उसको ब्रह्मपुत्र कहा गया है। तो IGB के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जो क्षेत्र 3 भाग में भी इसको कई बुक्स में बांटा गया है। तो आप इस इमेज में भी इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बतलाई है। 1 नंबर पॉइंट आपको पंजाब प्लेन्स के बारे में बतलाता है जो वेस्टर्न क्षेत्र में आता है, जिसका निर्माण सिंधु और उसके सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, इंडस रिवर के द्वारा। दूसरा मुख्य इलाका जो है 2 नंबर पॉइंट आप इस इमेज में भी देख सकते हैं जूम करके। ये जो 2 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं वो गंगा प्लेन जो है, ये गंगा प्लेन जो गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से बना हुआ यह क्षेत्र है। और 3 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, उसके जितने भी हेल्प करने वाली नदियां हैं उसमें जहाँ पर उनका बहता है, जिनके जल उसमें मिलते हैं, वो सारी नदियों के द्वारा निर्मित किया गया 3 नंबर पॉइंट वाला यह क्षेत्र है। तो साथ ही साथ इसके बाद आगे एक एक करके हम ये दोनों पॉइंट को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले था वेस्टर्न प्लेन। ये पश्चिमी मैदान या इंडस रिवर सिस्टम क्या है, इस वीडियो में आप ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। द प्लेन इज फॉर्म बाय द रिवर सिस्टम ऑफ इंडस। द प्लेन इज फॉर्म बाय द रिवर सिस्टम ऑफ इंडस। इट लाई द वेस्ट ऑफ अरावली। ये अरावली पर जो पर्वत है उसके पश्चिम में स्थित, ये अरावली पर्वत है, इसके वेस्टर्न साइड में स्थित ये जो क्षेत्र है पंजाब का जो क्षेत्र है, ये सिंधु और उसके सहायक नदियों के जो रिवर सिस्टम है इंडस एंड उसके रिवर सिस्टम, उसकी नदियों के मिट्टियों के जमाव से यह क्षेत्र का निर्माण हुआ है। दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिट बाउट बाय द रिवर्स लाइक द सतलुज, द ब्यास एंड द रावी। द पार्ट ऑफ द प्लेन हैज़ डॉप्स। यहाँ पर बहुत सारे
नदियों का जमावड़ा है, बहुत सारी नदियों का क्षेत्र है जिसमें चेनाब, रावी, सतलज, इसके साथ ही साथ आप इंडस को भी जोड़ सकते हैं। इन नदियों के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है और बहुत ही उपजाऊ है। पंजाब और हरियाणा का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है खेती के क्षेत्र में, इन्हीं नदियों के और इसी उपजाऊ क्षेत्र के कारण हुआ है। अब इस पॉइंट को अवश्य ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए पॉइंट था। आप इसमें भी बी नंबर पॉइंट में देख सकते हैं द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र प्लान्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। It is also formed by the deposition of the sedimentary brought by two main river system, the Ganga and the Brahmaputra। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो मुख्य नदियों के और उनके सहायक नदियों के सहायता उनके रिवर सिस्टम के द्वारा भारत के मध्य और पूर्व में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मध्य और पूर्व में, ये दोनों क्षेत्र में गंगा और उसके ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमाव से यह उपजाऊ क्षेत्र बना है। The early civilization like Mohenjo-daro and Harappa also called river valley civilization were spread over plain area। और इन्हीं प्लान एरिया में ही प्राचीन भारत के जितने भी सिविलाइजेशन थे, मोहनजोदाड़ो हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड वाटर थ्रू द रिवर नेटवर्क। क्योंकि इसका मुख्य कारण था क्योंकि ये जो मिट्टी जो था या जो क्षेत्र था बहुत ही फर्टाइल था, मतलब उपजाऊ था, साथ ही साथ वाटर थ्रू द रिवर नेटवर्क, और उनको पानी तो आसानी से उपलब्ध होता था सिंचाई के लिए, साथ ही साथ घरेलू कार्यों के लिए भी जल की व्यवस्था आसानी से हो जाती थी क्योंकि साल भर इन नदियों में पानी होता था। तो इसलिए बहुत सारी प्राचीन व्यवस्थाएं, प्राचीन साम्राज्य, सिविलाइजेशन भी इन्हीं नदियों के किनारे भी बसे हुए हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मोस्ट पॉइंट। इसके साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बतलाने वाला हूँ इस वीडियो में। नॉर्थन प्लेन्स के बारे में 3 डिफिनेशन आपके एग्जाम्स में कई बार आते हैं। इन तीनों डिफिनेशंस को मैंने डिफरेंस कलर में यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए और इसको जरूर याद रखें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोआब। कई बार आपको दोआब के बारे में पूछा जाता है। वैल्यूएबल लैंड बिटवीन 2 कन्वर्जिंग रिवर, एग्जाम्पल डॉब एरिया इन पंजाब। मतलब क्या है, मान लीजिए कि यह एक नदी है और या दूसरी नदी है, इसका बीच में जो एक क्षेत्र बच गया, ये क्षेत्र बहुत ही फर्टाइल होता है क्योंकि दोनों नदियों के डिपोजिशन से, अवेलेबल सोइल के डिपोजिशन से बना होता है। तो इसी जो क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है, आप इसे जरूर याद रखें। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है खादर। द एरिया फ्लोटेड बाय रिवर ऑलमोस्ट एवरी ईयर। मतलब नदी के, ये मान लीजिए नदी है, नदी में जब बाढ़ आता है तो अपने दोनों क्षेत्र को काटती है नदी और यहाँ पर अपना जो मिट्टी है उसको भी जमा करती है। तो जो नए मिट्टी प्रति वर्ष लेके आती है नदियाँ, जैसे आप जान सकते हैं बिहार में रिसेंटली में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन इस बाढ़ से नई मिट्टियाँ भी आई हुई है जिससे खेती बहुत अच्छी भी होती है। लेकिन क्या करें, बाढ़ के कारण पूरा का पूरा खेत बर्बाद भी हो जाता है। तो जो प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण जो नई मिट्टियाँ उसके किनारों में बिछ जाती है नदियों के साइड में, मैदानी भाग में, उनको खादर के नाम से जाना जाता है। अब इस पॉइंट को भी याद रखें। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांगर। द एरिया नेवर फ्लोटेड बाय रिवर। द एरिया नेवर फ्लोटेड बाय रिवर्स। वह क्षेत्र जो गड्ढा थोड़ा ऊंचा हो या दूर में स्थित हो नदी से, जो कभी बाढ़ से ग्रसित नहीं होता है, उन्हें बांगर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें पुरानी मिट्टियाँ हैं, नदी के द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से बना क्षेत्र को भी बांगर कहा जाता है। आप ये तीनों पॉइंट को जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर साल आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न उठा के देता ही है एग्जामिनर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या, लर्निंग टुडे रीडिंग टुमारो, योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, ऑल्सो प्रेस द बेल बटन to get the notification when we uploaded any kind of video in our channel. You will get notified by the pressing bell button. So please subscribe our channel and also don't forget to press the bell button and like our video and share in your different study groups. So thank you for watching us regularly 6 p.m. I am your Akash sir. I will be present you the SST of class 9-10 mostly in several days. So don't forget and also regularly watch our videos. Thank you for watching us.